ये वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लैक पिल होने वाली है, और जिसको डर लगता है, जिसको रोना आ जाता है, और जिसको सच्चाई सुनने से घबराहट महसूस होने लगती है, वो इस वीडियो को छोड़ के चले जाए, वरना आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। अगर आप दिलुलू वर्ल्ड में जीते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। आज मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ इस दुनिया की। अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो तो तुम्हारे अमीर बनने के चांसेस ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। ये एक बहुत ज़्यादा डार्क वीडियो होने वाली है, लेकिन मैं रियलिटी बताना ही चाहता हूँ तुमको। जो तुमको फेक मोटिवेशनल गुरु हो बेचते हैं ना, कि भाई तुम ये कर लोगे, भाई मैंने 21 साल में ये कर लिया था, भाई मैंने 20 साल में ये कर लिया था, तुम कभी उनका बैकग्राउंड देखना। मैं ना इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। मैं पहले ना कैरी मिनाटी, बियर बाइसेप, ये सब यूट्यूबर को देख कर सोचता था, अरे भाई साहब इसने तो 10 मिलियन ऐसे ही कर लिए, मैं तो जीवन भर से लगा हुआ हूँ, मेरे कुछ बढ़ ही नहीं रहे। लेकिन बाद में जब मैंने गौर से देखा, गौर से सोचा, अरे भाई इन दोनों के माँ बाप तो भाई डॉक्टर थे, वो भी टॉप दिल्ली में, मुंबई में, ऐसी ऐसी जगह इनके माँ बाप डॉक्टर थे, और ये खुद को मिडिल क्लास फैमिली का बताते हैं। इन लोगों के माँ बाप इतना पैसा कमाते थे जो मेरे माँ बाप तो कभी सोच नहीं सकते भाई। मे बी तुम्हारे जैसे 90% लोगों के माँ बाप भी कभी नहीं सोच पाए इतना पैसा कमाने का। ये लोग बचपन से ऐसी स्कूल में पढ़े हैं जिस स्कूल का हम सपना देख भी नहीं सकते भाई। ये लोग ऐसी बातें बोलना जानते हैं, ऐसी फिलोसफी से रूबरू हो गए थे अपने बचपन में जो अभी तक हम नहीं हो पाए भाई। रियलिटी यही है और यही रहेगी। अगर तुम इलोन मस्क को कल को बुरुंडी के अंदर पैदा कर दो, बुरुंडी दुनिया का सबसे गरीब देश है, वहाँ पास खाने के लिए भी रोड पे है ना लोग है ना चूहे को पकड़ते हैं। इस लेवल की गरीबी है कि वहाँ चाह के भी तुम अमीर नहीं हो सकते। तो वो वाले देश में अगर पैदा कर दो, चलो तुम लोग का फेवरेट देश ले लेते हैं नॉर्थ कोरिया, उस देश में अगर तुम लोग पैदा कर दो इलोन मस्क को, तो तुमको क्या लगता है वो इलोन मस्क बन पाएगा? क्या उसे किंग जिनपिंग बनने देगा? किंग जोन बनने देगा उसे इलोन मस्क? नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। तो कोई चाहे कितना भी खुद को सेल्फ मेड बोले, सबसे पहले सेल्फ मेड कुछ होता नहीं है। अगर वो फिर भी बोल दे कि मैं सेल्फ मेड हूँ, तो उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत लगी है भाई। अगर उसको सही टाइम पर सही जगह पे वो लोग नहीं मिलते जो उसकी हेल्प किए, सही टाइम पर सही टाइम नहीं मिलता जहाँ पर वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाया, वो सही जमाने में पैदा नहीं हुआ होता। अगर इलोन मस्क आज से 200 साल पहले ही पैदा हुआ गया था, 100 साल ही पहले पैदा हो गया रहता, जब क्या वो इलोन मस्क टेस्ला बना पाता? नहीं बना पाता, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी भाई। क्योंकि एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही दूसरी टेक्नोलॉजी बनती है। जब तक ये मोबाइल नहीं बनता, फेसबुक नाम का ऐप इन्वेंट ही नहीं हो सकता था, क्योंकि फेसबुक इस मोबाइल का इंटरफेस यूज करके अपना ऐप चलवाता, चाहे वो इस मोबाइल की बहुत सारी कंपनियों से अमीर हो गया हो, लेकिन फेसबुक बिना इस मोबाइल के नहीं बन सकता था। सेम एस बिना टेक्नोलॉजी के इलोन मस्क, बिल गेट्स, फेसबुक का मार्क जुकरबर्गर, जो भी है, कुछ नहीं बन सकता था मेरे मित्रों। अगर आपको अभी तक भी मोटिवेशनल गुरु फेक होप देते आए हैं ना कि भाई तू 23 साल का हो गया, भाई तूने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा, नहीं उखाड़ा भाई, क्योंकि तू उखाड़ ही नहीं सकता था। तो अपने आप को डिप्रेस मत कर। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि तुमको नेगेटिव थॉट देना चाहता हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुमको मोस्ट पॉजिटिव थॉट दे सकूँ। मेरा थॉट ये है कि तुम क्यों डिप्रेशन लेते हो भाई? गिल्ट लो ही मत, तुम्हारी गलती ही नहीं है भाई। ये तो ऐसी बात होगी कि रोड पे चलते हुए किसी सांप को किसी अजगर सांप ने खा लिया और तुम गिल्ट लेकर बैठ गए कि मैं उस सांप को क्यों नहीं बचाया। तुम्हारी गलती है ही नहीं, तुम नहीं बचा सकते थे। तुम्हारे अंदर ना वो स्किल थी, ना कुछ था, ना कुछ था तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास वो इन्वायरमेंट था। एक बहुत फेमस साइंटिफिक स्टडी हुई थी जिसमें है ना देखा गया था कि इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अभी मैं लैपटॉप बंद हो गई, ये कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट फैक्टर को बेकार कर दिया कि तुम लोगों का इंटरेस्ट इस वीडियो से हट जाए। अब मैं इसको चालू कर लूँगा तो अब तुम्हारा इंटरेस्ट वापस वीडियो पे आने लगेगा। तो सोच लो भाई इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा जरूरी होता है। तो वैसे ये स्टडी की गई थी, इसमें पता लगाया था कि अगर एक सेम बच्चा, सेम जैसा मैं जैसा एक सेम बंदा यहाँ पर पैदा हुआ, अगर वो वहीं पास यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया में या सिलिकॉन वैली के अंदर पैदा हो जाता जहाँ सारे टेक स्टार्टअप बने हैं, तो क्या होता? मैं आज से तो अमीर होता। ये लिख के ही ले लो, ये प्रूवन चीज़ है, आज से अमीर होता ही होता। साथ ही साथ मेरी काफ़ी सारी हेल्थ कंडीशन वहाँ पर नहीं होती क्योंकि मेरे को वैसी डाइट बचपन से मिलती। मुझे चाहिए था प्रोटीन, मुझे मिला कार्ब बचपन से, जो मैं यहाँ पर चाह के भी कुछ बदल नहीं सकता था क्योंकि बचपन में मैं बदल ही नहीं सकता था। 20 साल के बाद मेरे पास तो ये अकल आई है, तो मेरी वो सेहत ही नहीं बची कि मैं उसको बदल पाऊँ, या बहुत टाइम लगे मुझे बदलने में। लेकिन बचपन से मिलता तो मेरे लिए तो हैबिचुअल हो जाता। तो सेम ऐसा अगर मैं यूएसए में पैदा होता तो यूएसए में पैदा होने के बाद मेरे को एकदम बेस्ट डाइट मिलती, बेस्ट एयर मिलती, बेस्ट टाइप का अपॉर्चुनिटी मिलती। तुम खुद सोचो भाई, तुम्हारी लाइफ में ऐसा टाइम आया होगा जब तुम एक दिन बैठ के सोचोगे क्या इसमें सच में मेरी गलती है? अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं नहीं कर पाता। मैं एक चीज़ देखा हूँ भाई, अपॉर्चुनिटी मिलनी अपने आप में
में इतनी बड़ी बात है भाई। मतलब जॉब में लाखों लोग रेज्यूमे डालते हैं, लेकिन उसमें से रेज्यूमे में भी से है ना 100 लोगों को सबसे पहले वो है ना क्या बोलते हैं फिल्टर आउट करते हैं। हम लोग का कॉलेज किस लिए बना है पता है तुमको? JEE, कैट, UPSC एग्जाम किस लिए होता है? ये सही कैंडिडेट फाइंड करने के लिए नहीं होता, ये गलत कैंडिडेट को निकालने के लिए, फिल्टर आउट करने के लिए होता है। और इन पर कैंडिडेट का सिस्टम ऐसा लगा दिया गया है कि इसके अंदर कोई भी पास कोई भी फेल हो सकता है। JEE तो फिर भी ठीक है चलो, UPSC में भाई सारी जनरल नॉलेज लेकर करोगे क्या भाई? करोगे क्या? रियलिटी यही है। लेकिन फिल्टर आउट करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो बताना ही था, ताकि लोग बेवकूफ़ बने रहें, क्योंकि बिना बेवकूफ़ बने भाई कोई आएगा नहीं UPSC की प्रिपरेशन करने। तो उसका फिल्टर आउट करने का तरीका ही ऐसा बना दिया कि तुम अगर भाई उस लेवल की नहीं हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तो तुम फिल्टर आउट करके उस जगह पे पहुंच ही नहीं सकते। वो सिंपल सी कहावत नहीं है कि मछली पेड़ नहीं चढ़ सकती, बंदर पानी में स्विमर नहीं बन सकता। तो सेम ऐसा है भाई, तुम चाह के भी नहीं कर सकते अगर तुम्हारी जेनेटिक आउटलाइन तुमको बताती ही नहीं है। तुम खुद सोच लो, एक बेचारा बंदा जिसके पास नहीं है पैर, नहीं है, वो चाह के भी उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता भाई, चाहे कुछ भी कर ले नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास नहीं है भाई पैर। एक मछली चाह के भी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकती भाई, नहीं चढ़ सकती। क्यों? उसके पास नहीं है भाई पैर। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ गलत है कुछ सही है, यही है जो यही है। तुमको एक जीवन मिला है भाई, उसको सुधार लो। ऐसी जगह जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं जहाँ पर तुम्हारे टैलेंट का यूज ही ना हो। अगर तुम है ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो मैनिपुलेट करने में, तो तुम अगर तुम कुछ ऐसे एग्जाम पास करके चले भी गए तो क्या कर लोगे? तुम मैनिपुलेशन सिखाओ यूट्यूब के अंदर, या लोगों को मैनिपुलेट करो, बिजनेस करो, ऐसा बिजनेस करो जो कि वर्ल्ड के लिए भी फ़ायदा दे, तुम्हारे लिए भी फ़ायदा दे। अगर तुम्हारी टैलेंट है, तुम बहुत तेज भाग सकते हो, तो तुम एग्जाम में क्यों भाग रहे हो भाई? एग्जाम में भागने की जरूरत नहीं है, तुमको रेसिंग ग्राउंड में भागना चाहिए। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू तुमको रेसिंग में भागने के। तो हमेशा याद रखो भाई, जो भी होता है, जो भी है, सब यही पास है और ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा भाई। तुम खुद सोचो, अगर तुम है ना क्या बोलते बहुत अच्छे है ना पतला होना चाहते हो, बाई चांस पतला होना चाहते हो, तुमको रन करना है, तुम इंडिया में नहीं कर पाओगे भाई। इंडिया में मैं खुद के घर के बाहर निकलता हूँ, मेरे को हर सेकंड डर लगता है मैं कब मर जाऊँ भाई, कब कोई ट्रक उड़ा दे, कब कोई कार उड़ा दे मेरे को, और वो भाई कुछ मतलब भाग जाएगी वो। मैं देखा हूँ, लाइव देखा हूँ भाई, मैं 3 बार ऐसे इंसिडेंट देख चुका हूँ जिसमें डायरेक्ट हिट करते हैं, भाग जाते हैं भाई, भाग जाते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई किसी को नहीं बचाता। और लोग है ना वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियो बनाते हैं ऐसे वीडियो बनाने लगते हैं। किसी को किसी की लाइफ से मतलब नहीं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट इतना ख़राब है, इसीलिए तुम गरीब हो भाई। मैं सिंपल से इतना सब बातें बोल के ये नहीं बोलना चाहता कि तुम अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं कर सकते। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन आज के मुकाबले, ना कि वो 22 ईयर ओल्ड मिलेनियर जो इंस्टाग्राम पर 6 पैक ऐप के साथ 6 फीट 2 इंच की हाइट कर्विकुलर नाम का बंदा, वो सब देखते हो ना, उतनी अच्छी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है। अगर कल को तुम कर्विकुलर के घर में पैदा होते तो मैं बोल सकता हूँ, तू मेरा भाई, तू मेरी बहन, तू कर्विकुलर या जो भी है भाई, जिसको भी तू बेस्ट मानती है, शाहरुख खान, सलमान खान, उससे अच्छी लाइफ जीती, क्योंकि तेरे अंदर वो जिल है भाई, तो तू कर सकता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपना लेवल पहचान और करने की कोशिश करो। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी वापस लैपटॉप बंद हो गया है, चलो बाय बाय।